हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे और आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो साथियों, जो घटना चक्र सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही है, यहाँ पर सीरीज नंबर वीडियो लेक्चर नंबर 10 है। क्या है साथियों? वीडियो लेक्चर नंबर 10 है और जो कि यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी है साथियों, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। जो इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी के अंतर्गत साथियों लिंग के बारे में। क्या साथियों? लिंग के बारे में और साथ साथ हम टेस्ट भी लगाएंगे साथियों, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत साथ साथ हम चलते हुए पहले लिंग के बारे में नियमों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट लगाते हुए प्रैक्टिस सेट चलेंगे। चले, तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे आप जो आपके सामने पॉइंट नंबर 1 है, ये आपसे क्या कह रहा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। चलिए देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाएंगे, इस नियमों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम में पहला नियम आप देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे साथियों। जो कि पहला नियम है, प्राणीवाचक तथा संबंधवाचक आकारांत। क्या है? आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं। कौन सी संज्ञाओं साथियों? पुल्लिंग संज्ञाओं में अंत में ई लगाकर अथवा आ या फिर आ के स्थान पर, किसके स्थान पर? आ अथवा आ के स्थान पर कर देने पर, क्या कर देने पर? ई कर देने पर साथियों स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। यानी कि जो आकारांत होते हैं साथियों, जो कि प्राणीवाचक होते हैं और क्या, और संबंधवाचक, दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आ आकारांत की जगह पे या अकारांत की जगह पे ई लगा देंगे तो बन जाएगा। ये किस प्रकार देखेंगे? सबसे पहले प्राणीवाचक को हम देख लेते हैं। प्राणीवाचक शब्द प्राणियों को जो बोध कराए। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर इस पुल्लिंग आपके सामने दिया जा रहा है और स्त्रीलिंग बना के दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बकरा बना है, जो कि बकरा लिखा गया है। यहाँ पर लास्ट में बड़ा आ रहा है, यानी आकारांत है। क्या साथियों? आकारांत है, आकारांत है। इस प्रकार देखेंगे तो कह रहा है आकारांत आपके सामने है, तो क्या करेंगे? इसको बहुवचन बनाने के लिए ई लगा देंगे। तो इसीलिए देखिए आ को हटा के यहाँ पर ई का प्रयोग, यानी कि मात्रा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सारे यहाँ पर देख लेंगे, मेढक का मेढ़की, पुत्र का पुत्री। देखिए यहाँ पर अकारांत है साथियों, यानी कि बड़ा आ तो आकारांत, छोटा आ तो अकारांत। आप देखेंगे यहाँ पर दास तो दासी, और आगे देखते हैं नट तो नटी हो जाएगा। क्या? नट तो नटी। आइए हम संबंधवाचक कुछ शब्दों को देख लेते हैं। चलिए, संबंधवाचक शब्द हैं, इन्हें देखते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाते हुए देखते हैं। मामा, जो कि आकारांत है और इसकी जगह पे हम ई का प्रयोग करके बना लेंगे। देखिए यहाँ पर सारे आकारांत दिख रहे हैं आपको। मामा का मामी, चाचा का चाची, मौसा का मौसी, नाना का नानी और दादा का दादी। आप देख पा रहे हैं। नियम नंबर 2 की ओर ध्यान देंगे। अब नियम नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझेंगे इसे। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि कुछ आकारांत, क्या साथियों? कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में इया लगा देने में, क्या लगा देने पे? इया लगा देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। जैसे चूहा के लास्ट में आ आया है और ये आकारांत है। अब इसके लास्ट में आप इया लगाएंगे तो चूहा से चुहिया हो जाएगा, कुत्ता से कुतिया हो जाएगा और बूढ़ा से बुढ़िया हो जाएगा। और देखेंगे अब रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी व्यवसाय का बोध कराने वाली पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में भी इन लगा देने पर स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। जैसे देखिए कहने का आशय ये है कि किसी व्यवसाय, जो व्यवसाय का बोध कराए, ऐसे पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अगर हम इन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। चलिए देखिए व्यवसाय का बोध किस प्रकार कराएंगे। चलिए हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर व्यवसाय कुछ इस प्रकार बोध कराया जा रहा है साथियों कि बनिया एक व्यवसाय है और बनिया में आइन लगा देंगे तो बनियाइन। लोहार एक व्यवसाय, लोहारिन। और सुनार से सुनारिन और धोबी से धोबिन। इस प्रकार आदि वर्ड आपको मिलेंगे, शब्द मिलेंगे जो कि बनाए जाएंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग।
आइए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें रूल से ही क्लियर होती हैं। चलिए, कुछ प्राणीवाचक क्या कह रहा है, प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में, जो प्राणीवाचक संज्ञा होती है उनके अंत में इन क्या लगाकर, इन लगा देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। देखिए जैसे नाग है, ये आपका पुल्लिंग है, और इन लगा दें नागिन हो जाएगा। बाघ है, इन लगाएंगे बाघिन हो जाएगा। नाती है, इन लगाएंगे नातिन हो जाएगा। इस प्रकार आदि शब्द आपको मिलेंगे आगे प्रैक्टिस सेट में। चलिए टेस्ट के माध्यम से 5 रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा कि कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के जो अंत में नी जोड़ देने से भी स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। जैसे शेर है, ठीक, प्राणवाचक है, शेरी प्राणवाचक है। अब इसको स्त्रीलिंग शेरनी ई बन जाएगा, नी जोड़ देंगे शेरनी। मोर है, नी जोड़ेंगे मोरनी बन जाएगा। ऊँट है, नी जोड़ेंगे ऊँटनी बन जाएगा। इस प्रकार अन्य शब्द मिलेंगे आपको। आइए हम रूल नंबर 6 की बात करें। अब 6 क्या कह रहा है कि कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आइन लगा, क्या, आइन जोड़ देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ठाकुर लिखा गया है, ये आपका पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग एक संज्ञा है। अब इसमें आइन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठाकुर से ठाकुराइन हो जाएगा। और यहाँ पर पंडित देखेंगे तो पंडिताइन हो जाएगा। और चौधरी देखेंगे तो चौधराइन हो जाएगा। इस प्रकार आदि शब्द मिलेंगे, इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केवल रूल आप समझ रहेंगे, 7 रूल देख लेंगे। अब 7 क्या कह रहा है, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आनी, क्या, आनी जोड़ देने से वो स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। जैसे सेठ यहाँ पर देखते हैं, सेठ में आनी जोड़ा तो सेठानी हो गया। देवर में आनी जोड़ा तो देवरानी हो गया। नौकर में आनी जोड़ेंगे तो नौकरानी हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो इत्यादि शब्दों का यहाँ पर समावेश हुआ है। तो देखिए रूल नंबर 8 की बात करें तो रूल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग पद पूर्णतया क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आप इनसे रूल का कोई वास्ता नहीं रहता है। देखिए इस प्रकार देखेंगे, जैसे वर का क्या होता है, वधु होता है। पिता क्या होता है, माता, पुरुष का स्त्री। इस प्रकार अन्य शब्द आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की संज्ञाओं के स्त्रीलिंग पद पूर्णतया भिन्न होते हैं, इनसे रूल से भिन्न होते हैं। आइए 9 देख लेते हैं। 9 की बात करें तो 9 कह रहा है कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के पहले नर लगाकर पुल्लिंग पद बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कुछ स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगर उनको हमको पुल्लिंग बनाना है तो क्या करेंगे, उन पे हम नर लगा देंगे। देखिए कैसे, देखिए हमारे सामने जो छिपकली दी जा रही है, छिपकली एक शब्द दिया जा रहा है। अब इस छिपकली शब्द में आपको नर लगाना है तभी बनेगा स्त्रीलिंग नर छिपकली। इस प्रकार देखेंगे वहाँ पर रॉन्ग हो सकता है। और अगर हम छिपकली का पूछ लेगा तो साथियों आपको नर छिपकली बताना होगा। मछली का तो नर मछली, चील का तो नर चील। इस प्रकार अन्य शब्द देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस से ये सेट हो जाएंगे। चलिए आइए अगला 10 पॉइंट देख लेते हैं, जो कि 10 रूल नंबर क्या कह रहा है। 10 रूल नंबर की बात करें तो कह रहा है कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले मादा भी लगाकर स्त्रीलिंग पद बनाए जाते हैं। चलिए जैसे भालू, अब भालू को स्त्रीलिंग कोई पूछ ले तो भलुआइन नहीं कहेंगे, उसे हम भालू, मादा भालू बोलेंगे। खरगोश का मादा खरगोश। अब यहाँ पर आप तो नर खरगोश तो बोल नहीं सकते क्योंकि खरगोश तो होता ही है नर, तो मादा खरगोश आपको बताना होगा, मादा खरगोश। इस प्रकार एक बार कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही हो जाएगा। भेड़िया, मादा भेड़िया। चलिए इस प्रकार आदि शब्द देखने को आपको मिलेंगे। 11 रूल नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है जिन पदों में साधारणतया पुरुष वर्ग ही आसीन होता रहा हो उनके सूचक संज्ञा 2 पदों को पुल्लिंग ही माना जाता है, चाहे उन पर स्त्रियां ही आसीन क्यों ना हो। कहने का आशय ये है, उनके सूचक संज्ञा, कहने का आशय ये है कि साधारणतया जो पुरुष वर्ग ही आसीन हो रहा हो, कि जिन पदों से साधारणतया अगर बातचीत की बात करें तो अगर बोले तो वहाँ पर ऐसा पहले से ही पूर्वाग्रह हो जाए कि वहाँ पर आदमी ही आसीन होगा, पुरुष ही वर्ग आसीन होगा, तो उनके सूचक संज्ञा पदों को पुल्लिंग ही माना जाता है साथियों, चाहे उन पर स्त्री ही बैठी हो क्यों ना। तो जैसे राष्ट्रपति है, अब इसको हम यहाँ पर पुल्लिंग ही मानेंगे। प्रधानमंत्री, क्योंकि स्त्री भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो सकती है। चलिए प्रधानमंत्री हो सकता है, ठीक,
राज्यपाल, मंत्री, जिलाधिकारी इत्यादि शब्द का प्रयोग जो है पुल्लिंग ही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 12 रोल नंबर क्या कह रहा है। इसी प्रकार जाति, उपजाति, देश, देशवासी, सागर, वार यानी कि दिन, ग्रह, सूचक, ये सब क्या मिलेंगे आपको, ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत मिलेंगे। नदी, तिथि, राशि, भाषा, पृथ्वी के सूचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। ये सब क्या होते हैं, नदी, तिथि, राशि, भाषा और पृथ्वी के जो सूचक शब्द हैं उनको अगर देखेंगे तो ये क्या मिलेंगे आपको, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए रोल नंबर 14 को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा अंगवाचक। क्या, अंगवाचक शब्द में कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पेट, अंगवाचक शब्द जो शरीर के अंग होते हैं। देखिए पेट, जो पेट पुल्लिंग है। हाथ, हाथ, पैर, बाल, सिर, मस्तक, घुटना, ओठ और पलक, पंजा, अंगूठा, नाखून, दांत, कंठ, गाल इत्यादि क्या हैं, पुल्लिंग है साथियों। चलिए अगला, अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन आपको बताना है आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताना है। देखिए ऑप्शन आपको दे दिया गया है, आप सोचकर जल्दी से कमेंट कीजिएगा आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों। कमेंट कीजिएगा जल्दी, स्पीडली कमेंट करिएगा कि इसका आपका स्त्रीलिंग क्या होगा। जल्दी से कमेंट करते हुए चलेगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्या होगा, तो यहाँ पर आयु क्या हो जाएगा, आयुष्मती। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा, श्रीमती नहीं हो जाएगा, ना आयुष्माती हो जाएगा। चलिए इस प्रकार राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पुल्लिंग बताना है साथियों। देखिए यहाँ पर ऐसे भी कैसी और कैसा से भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन, इसका प्रयोग भी वाक्य में करके कह सकते हैं, अच्छा अच्छी लगाकर भी कर सकते हैं। किसी प्रकार आप इसको आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बताना है पुल्लिंग, तो कैसी दया, कैसी घटना, कैसी जड़ता, कैसा बुढ़ापा। तो आपको यहाँ पर आंसर राइट बताना है कि यहाँ पर पुल्लिंग पूछ रहा है तो डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। देखिए वेग है, मौन है, दही है और अहिंसा है। तो स्त्रीलिंग बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है। कैसा वेग, कैसा मौन, या मौन, अच्छा मौन रखते हो है ना, अच्छा मौन, अच्छी मौन, तो अच्छा मौन रहेगा। दही, दही भी एक पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो राइट आंसर है कैसी अहिंसा। क्या, कैसी अहिंसा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा वो डी हो जाएगा मित्रों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी यहाँ पर राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्या कह रहा है मेहतरानी। क्या, मेहतरानी एक शब्द है और इसे बताना है पुल्लिंग। यहाँ पर पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग 4 है और 4 में आपको बताना है पुल्लिंग मेहतरी होगा इसका, कि मेहतरान होगा या मेहतर होगा या मेहतरा होगा। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट होगा ये होगा मेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, पुल्लिंग फिर से पूछ ले रहा है। तो बताइए चंद्रमा पुल्लिंग है कि अवस्था या थकान या भूख, जल्दी बताइएगा। 5 का राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो 5 का जो करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए आपको पता है पुल्लिंग कौन सा है, तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछा जा रहा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक, कैसी चंद्रमा नहीं पूछता कोई, कैसा चंद्रमा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग जो 5 का होगा वो होगा ए साथियों, 5 का ए, जो कि चंद्रमा पुल्लिंग है। और शेष देखेंगे तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। कैसी अवस्था, कैसी थकान और भूख, अच्छी भूख। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 6 क्वेश्चन है। अब आपसे क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग बताना है इसमें। सरकार, संन्यास, मोक्ष, पीपल। जल्दी से कमेंट करते हुए चलेगा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो स्त्रीलिंग कैसी, सरकार, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर एक वर्तनी भी पता होनी चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कब इत्री, इस प्रकार लिखा जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार। यह ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पुल्लिंग बताना है आपको। दया, निर्धनता, बड़प्पन, दुर्घटना। तो देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करते हुए चलना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, 8 का राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ बात करें तो जो बड़प्पन है यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बड़प्पन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन डिटेल आप लोग देखते हुए चलेंगे। तो बड़प्पन पुल्लिंग शब्द था। चलिए आइए, कह रहा पुल्लिंग शब्द है कौन सा? सरसों, मकई, सारस, मूंग। देखिए यहाँ पर आंसर राइट जो हो जाएगा साथियों क्या होगा? तो यहाँ पर बात करें तो जो सारस है यह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, सारस पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा साथियों। इस प्रकार 9 का जो आंसर राइट होगा वो सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से पुल्लिंग नहीं है। देखिए नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग नहीं है पूछ रहा है, यानी कि आपसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है। कैसी बनावट? तो देखिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, आपको बताना है 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा साथियों क्या हो जाएगा? ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे कह रहा है कि पुल्लिंग फिर से बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मजा, सजा, कजा, रजा। देखिए एक ही प्रकार के शब्द हैं, आपको बताना है यहाँ पर पुल्लिंग छांट कर आपको बताना है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गई, जल्दी बताइएगा क्या कहते हैं? मज़ा आ गया यार, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर 11 का क्या होगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आपको फिर से पुल्लिंग देखना है और पुल्लिंग बताते हुए चलना है। पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो देखिए 12 का जो आंसर राइट हो जाएगा आपका वो होगा क्या? देखिए आपको चेक करना है पुल्लिंग कौन सा है। तो कैसी हवा, कोयल कैसी है, देखिए कैसी शिक्षा, कैसी दारा, नहीं कहते कैसा दारा, है ना, दारा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का सी। तो साथियों दारा क्या है? दारा, भार्या, कलत्र, ये तीनों पत्नी के प्रयुक्त होते हुए क्या हैं? ये पत्नी के लिए, यानी कि पर्यायवाची एक तरह से कह सकते हैं। ये दारा पर्यायवाची है, जो कि पत्नी, कलत्र, ये सब पत्नी के पर्यायवाची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है यहाँ पर कि पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा 13 का आंसर राइट क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा साथियों क्या हो जाएगा? घास, आय, व्यय, नहर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, पुल्लिंग पूछ रहा है, आय, व्यय, यानी कि यहाँ पर जो व्यय है वो पुल्लिंग होगा साथियों। सी आंसर राइट हो जाएगा, आय, व्यय, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर दही जो है आपका क्या हो जाएगा? दही एक पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग को इसका डिटेल देखते हुए चलेंगे। नहीं बताना है पुल्लिंग शब्द, कौन सा पुल्लिंग नहीं, यानी कि आपसे स्त्रीलिंग पूछा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग होगा सी आंसर, नकल जो है 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। इनमें से आपको पुल्लिंग सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। जल्दी बताइएगा कौन सा आपका पुल्लिंग है? संसद पुल्लिंग है, या फिर गंगा, या फिर किताब, या फिर सूची पत्र? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका सूची पत्र, ये है आपका पुल्लिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है कौन सा? रित है, पंडित है, हंस है, आचार्य है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हंस है कि ऋतु है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा 17 का। जो ऋतु होता है यह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और कहा जा रहा है कि स्त्रीलिंग बताना है। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। चलिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग होगा क्या हो जाएगा? कैसा धुआं, अच्छा भत्ता मिल रहा है, अच्छी भत्ता नहीं कहता कोई, अच्छा धावा। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्त्रीलिंग होगा कैसी संध्या है, संध्या अच्छी है। इस प्रकार बी हो जाएगा 18 का बी आंसर क्या? 18 का बी आंसर करेक्ट होगा, संध्या। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है बताना, यानी कि पुल्लिंग आपसे सीधा पूछ रहा है, नहीं है पर विशेष ध्यान देंगे। कह रहा है झुरमुट, अंत्योष्टि, इच्छा, निराशा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है 19 का स्त्रीलिंग नहीं, यानी कि पुल्लिंग पूछ रहा है, इच्छा, निराशा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा 19 का। तो 19 की बात करें
तो झुरमुट जो कि स्त्रीलिंग नहीं है साथियों, यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है, शेष सभी स्त्रीलिंग। साथियों तो यहाँ बात करें झुरमुट शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है और शेष जो आपको देखने को मिलेंगे ये स्त्रीलिंग मिलेंगे। चलिए इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 20 है। 20 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखें। बताना है उत्साह है और चक्रव्यूह है, मृत्यु है, संकल्प है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या होगा, जो कि स्त्रीलिंग है। देखिए मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्त्रीलिंग नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर नहीं है दिया तो आपसे स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग पूछ रहा है, तो जल्दी बताइएगा कौन सा है पुल्लिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर 21 का बताना है आपको। तो जो पुल्लिंग हो जाएगा, देखिए सुबह जब होती है साथियों तो कहते हैं कैसी सुबह, क्या कहते हैं? कैसी सुबह बोलते हैं, कैसी दोपहर या अच्छी दोपहर या सांझ कैसी है। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 21 का वो हो जाएगा डी आंसर करेक्ट होगा, जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। कैसा दिन, ये पुल्लिंग है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है स्त्रीलिंग नहीं है साथियों। दो स्त्रीलिंग नहीं है तो आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा है। तो पानी है, मानी है, कहानी है, रानी है, एक प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है जल्दी से 22 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर पुल्लिंग जो शब्द है पानी, यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा साथियों। 22 पुल्लिंग। चलिए 22 पुल्लिंग ए पानी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप डिटेल देखते हुए चलेंगे। ऋषि कह रहा है। अब ऋषि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ऋषिणी होगा, ऋषिका होगा, ऋषि पत्नी होगा या ऋषि होगा, जल्दी बताइएगा राइट आंसर 23 का। तो 23 का क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऋषिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर सी ऋषिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऐसा कौन सा जो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा यानी कि जो रॉन्ग है, चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो जल्दी से बताना है, सॉरी भैंसा, हाँ यहाँ पर भैंसा दिया गया है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताइएगा साथियों। तो यहाँ पर कोयल जो है यहाँ पर यह प्रचलित नहीं है साथियों। कोयल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार इसका देख लेते हैं क्यों है कि हिंदी भाषा में बात करें तो कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द स्त्रीलिंग में ही होता है, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय आगे नर मादा जोड़ दिया जाता है, जिसे नर कौवा मादा कौवा, उसी प्रकार नर कोयल मादा कोयल कह सकते हैं। शेष लिंग परिवर्तन होता है, जैसे चाचा चाची, बहन भाई और भैंसा भैंस इत्यादि। आपने इसका डिटेल देखा। यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। तो साथियों हम थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन पिछली वीडियो का जो कि शुद्ध अशुद्ध का छूट गया था, जो कि आके इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसी में 2-3 क्वेश्चन 4 हैं जो कि देख लेते हैं। चलिए उस अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कि यहाँ पर 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। इसी शुद्ध को बताना है आपको। जल्दी से बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर देरी ना करते हुए हमें यहाँ देखना है अशुद्ध क्या होगा, सॉरी शुद्ध पूछ रहा है, ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि एक गाय 2 घोड़े और बकरी, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। देखिए चर रहे हैं, एक बकरी है और यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदानों में चर रहे हैं। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदानों आ गया है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है, यहाँ पर भी रॉन्ग है। और अगला पॉइंट जो देखते हैं जो कह रहा है कि एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। देखिए जब भी कभी जो लास्ट में प्रयोग सब्जेक्ट होता है, जो देख पा रहे होंगे आप, बकरी, एक बकरी है ना,
देखिए बकरी स्त्रीलिंग है। अब इस प्रकार स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा कि एक बकरी मैदान में चर रही है, और नेक्स्ट जगह देखेंगे चर रहे हैं और चरा रहा है, चर रहा है सॉरी, इस प्रकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी आंसर राइट हो जाएगा साथियों, डी आंसर राइट। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखें आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य को बताना है कि बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? 11 का। तो साथियों 11 का जो राइट आंसर होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्ट दोनों हैं और बहुवचन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पीते हैं प्रयोग होगा, और पीती है, पीते, पानी, यहाँ पर बाघ और बकरी घाट एक होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा ए बनेगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 शुद्ध बताना है। देखिए आपका पत्र धन्यवाद, देखिए यहाँ सा लगा हुआ है, और आपका पत्र धन्यवाद यहाँ सहित है, और आपका पत्र मिला धन्यवाद यहाँ पर देखेंगे सहित लगा हुआ है ये वाले में। तो देखिए जहाँ पर सहित लगा है आपका ये रॉन्ग होगा, और यहाँ पर जो राइट आंसर आपका मित्र पत्र मिला धन्यवाद। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल आप लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछ रहा है, कह रहा विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। और अगले देखेंगे 13 में, तो 13 का जो अगला है वो आपका यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्या श्रेष्ठ धन मानी नहीं जाती। यानी कि अगला देखिए क्या है, इसमें रॉन्ग है। अगला जो बी है आपका देखेंगे विद्या श्रेष्ठ धन होता है, साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पहला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार 13 का आंसर राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे डिटेल में। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लेक्चर नंबर कौन सा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो भी होगा साथियों उसमें मिलते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें और भी वीडियो बनाने की इच्छा हो साथियों। चलिए।